जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जिस तरह से केपी के हालात चल रहे हैं, केपी के पूरे पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं वो आपके सामने हैं। अनफॉर्चुनेटली आज भी एक बड़ा इंसिडेंट हुआ पेशावर सदर में एफसी हेडक्वार्टर के कॉम्प्लेक्स पे। दूसरी साइड पे कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी भी होस्ट हो रही है पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में। उसका लास्ट 9th राउंड शुरू हो चुका है। पेशावर, फैसलाबाद, एबटाबाद सारी जितनी भी 9 टीमें थी उन्होंने विज़िट किया पेशावर के इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम का, और यहाँ पे लास्ट मैच भी शुरू हो चुका है। आज मेरे ख्याल में उसका दूसरा या तीसरा दिन था। ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी 2025 के फाइनल से पहले यहाँ पे 9th राउंड यानी लास्ट राउंड का आखिरी मैच खेला जा रहा है, और फाइनल मेरे ख्याल में कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में है, और इसी के साथ बाकी 4 स्टेडियम भी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी होस्ट करने में बिजी हैं। वो हमने अपडेट किया था। लेकिन आप कह सकते हैं कि पेशावर ने आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी तो आहिस्ता आहिस्ता होगी, PSL की भी होगी, डोमेस्टिक क्रिकेट की वापसी होगी, उसको सक्सेसफुली होस्ट कर लिया है। ये एक गुड न्यूज़ है। लेकिन ऑन द अदर हैंड बैड न्यूज़ भी निकल के आ रही हैं। हमें सुनने को मिल रहा है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग 11th एडिशन है 2026 का, वो KPK के हालात क्या, जैसे मैंने आपको कहा, सिर्फ वो नहीं, पूरी पाकिस्तान, पूरी कंट्री के जो हालात हैं उस वजह से ये सुनने में आ रहा है कि तजवीज़ दी जा रही है कि पूरा PSL 11 यानी 2026 का जो एडिशन है वो दुबई साइड पे शिफ्ट कर दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली जो हालात हैं पाकिस्तान के, इवन इंडियन साइड पे भी आप देखें रिसेंटली जो चल रहा था, सो खैर फ़िलहाल अभी कुछ ऐसा फाइनल हुआ नहीं है, ना कुछ डिसाइड किया गया उस पर। अभी काफ़ी सारा होमवर्क करना है। PSL के लिए होमवर्क ऑलरेडी चल रहा है, आपने देखा है 2 more टीमें ऐड करने को लेकर, और इस तरह से पुरानी फ्रेंचाइज को लेकर। जैसे कि आपको पता है पेशावर ज़ल्मी ने अपनी टीम बाय कर ली थी, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू कर लिया था। बाकी फ्रेंचाइज ने भी आज मेरे ख्याल में कर दी है, उनकी फ़ीसें इंक्रीज़ हो गई हैं, काफ़ी बड़ा चेंज आया है। वो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर देता हूँ। इस साइड पे हमारी वीडियो नहीं होने वाली है, आपके साथ जो ये हालात चल रहे हैं और फिर PSL के मैचेस की वापसी को लेकर, पेशावर साइड पे PSL के मैचेस को लेकर, इस पर हम बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, एंड तक मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दें। जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा होता है तो अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती की बात है, और ख़ास तौर पे पेशावर के लोग बड़ा सफ़र हुए हैं इस मामले में। जब भी नया एडिशन आता था PSL का, PSL 5 से इवन आप देख लें, PSL 6, 7, 8, 9, 10 कर लें, जावेद अफरीदी, पेशावर ज़ल्मी बड़ी कोशिश की कि पेशावर में PSL के मैचेस वापस आएँ। स्टेडियम जिस तरह से रेडी हुआ, जिस तरह से काम हुआ, ऊपर नीचे चीज़ें होती गई, चाहे वो स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन हो, उसका डिज़ाइन हो, उसके लिए फ़ंड्स हो, पेशावर में मैचेस की वापसी हो, बहुत सारी पॉलिटिक्स हमें देखने को मिली। वो सारी चीज़ें सब कुछ साइड पे कर लें। हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, बहुत पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अब मामला है फाइनली मैचेस शुरू हुए हैं, डोमेस्टिक शुरू हुआ पेशावर में। पूरा कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का जो 9th राउंड थे वो होस्ट हो गए। बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, मोहम्मद साजिद खान, मतलब कि पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े फेमस नाम हमें देखने को मिले। यहाँ पेशावर में क्रिकेट की वापसी हुई और हमें उम्मीद की किरण दिखाई दी कि अब PSL के मैचेस भी होस्ट करना इजी हो जाएगा। जिस तरह से वो लेजेंड्स 11 और पेशावर ज़ल्मी का मैच हुआ, कितना क्राउड आया था। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा क्लिप भी ऐड कर दूँ। बाबर आजम जब आए थे, शोएब अख्तर और सारे क्रिकेटर्स, तो सलमान नसीर जो CEO हैं PSL के, उन्होंने भी कहीं ना कहीं हिंट देना शुरू कर दी कि भाई PSL 11 में 6 वेन्यूज़ ऐड हो सकते हैं, फैसलाबाद के साथ पेशावर को ऐड करके। तो ये हमें अच्छी खबरें मिल रही थी। लेकिन अब जो हालात हैं, जिस तरह से पेशावर के हालात हैं, KP के हालात हैं, और ये आज जो वाक़या हुआ, जहाँ पे ये वाक़या हुआ, मतलब FC हेडक्वार्टर, मतलब इतनी सिक्योरिटी है वहाँ पे, और इतना सिटी कंजस्टेड एरिया और स्टेडियम और इस जगह के दरमियान पेशावर के लोगों को पता है कि कितना फासला है। तो आप खुद मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, लेट मी नो कमेंट सेक्शन में लो आपकी क्या राय है। अगर ये हालात रहे तो फिर किस तरह से PSL की वापसी होगी पेशावर में? पेशावर तो छोड़ें, पूरे पाकिस्तान में, मतलब कि जिस तरह से अभी ये श्रीलंका की टीम आई हुई है, ज़िम्बाब्वे की आई हुई है, उससे पहले जो श्रीलंका की सीरीज़ थी वो वापस जाने की, जो उनके वो कैप्टन थे उनके खिलाफ वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन भी लिया। तो ये सारे मामलात इसके दौरान भी मैचेस वगैरह चलते रहे। तो आया अब ये PSL 11 2026 के मैचेस इन सब हालात के बावजूद हो पाएंगे या नहीं, या ये हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगे? अभी उसमें अभी टाइम है, जैसे मैंने कहा कि अभी कुछ ऑफिशियली डिसाइड नहीं हुआ। कहने का मकसद ये है कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तो पेशावर के लोगों के साथ जो है ना ऐसे मामलात हो जाते हैं। लेट्स होप कि PCB ये सारे मामलात को देखे, KP गवर्नमेंट, और यकीनन जिस तरह से पेशावर के लोगों ने वेट किया है डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, PSL के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, इस बार ये अगर पाकिस्तान में पूरा PSL होता है तो जिस तरह से PCB बता रहा था, या CEO जो थे सलमान नसीर के, एक एग्जीबिशन मैच में इतना क्राउड आया हुआ था, पेशावर का स्टेडियम फुल भरा हुआ था। और उसके बाद जब ये डोमेस्टिक क्रिकेट कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी शुरू हुई तो उसमें भी लोग आ रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद मेरे ख्याल में लोगों का आना बंद कर दिया था और बिहाइंड क्लोज डोर जो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी चल रही थी।
सो अब यहाँ पे आज लाहौर और फाटा की टीमें यहाँ पे खेल रही हैं। इसके बाद यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट का ये सीज़न यहाँ से फिनिश हो जाएगा पेशावर में। उसके बाद पीएसएल का वेट करेंगे। अगर मैचेस आए तो फैसलाबाद और पेशावर में भी आ जाएंगे, अगर ना आए तो फिर वो सिर्फ 2 वेन्यूज़ या 3 वेन्यूज़ तक महदूद करके रख सकते हैं। अगर पाकिस्तान में होस्ट होता है PSL 11, अगर पाकिस्तान में ना हुआ तो फिर पूरा दुबई साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अपनी कंट्री के लिए दुआ करें, पेशावर के लोगों के लिए, पेशावर के लिए, KP साइड के लिए, कि ये हालात बेहतर हों। और इसके अलावा और कोई रीज़न है नहीं PCB के पास या PCB के CEO के पास कि पेशावर में मैचेस ना लाएं PSL के, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कायद आज़म ट्रॉफ़ी होस्ट हो गई है। किन चीज़ों को बेहतर करना है वो भी आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा होपफुली, क्योंकि 9 राउंड यहाँ पे हो गए हैं, 9 मैचेस हो गए हैं। तो इस दौरान आपने देखा लाइव स्ट्रीमिंग जो चल रही है PCB के चैनल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चैनल पे, तो उससे बहुत सारी चीज़ें आप आइडिया उसका ले सकते हैं कि क्या बेहतर किया जा सकता है और किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। यहाँ पे लाइव मैचेस को होस्ट किया जा सकता है। सो उस पर सलमान नसीर ने ये भी बताया था कि हमें और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है, थोड़ी सी अपग्रेडेशन करनी है पेशावर साइड पे PSL के मैचेस लाने के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट लाने के लिए। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे हालात कहाँ पे जाते हैं आने वाले 2 से 3 मंथ्स में, क्योंकि टाइम बहुत कम है, होमवर्क करना है बहुत सारा, नई टीमें ऐड करनी है। आई डोंट थिंक सो कि अगर नई टीमें ऐड हो भी जाएँ तो फैसलाबाद के वेन्यू के तौर पे उसको ऐड किया जाए। अगर ऐड हुआ भी तो फैसलाबाद का वेन्यू ऐड हो सकता है। और अगर इस तरह से हालात रहे तो मुझे नहीं लगता कि PSL 11 के मैचेस पेशावर साइड पे इस बार भी आ सकेंगे और ये वेट जो है कंटिन्यू रहेगा। खैर, इस बार अच्छी बात ये हुई है कि हमें डोमेस्टिक का एक सीज़न देखने को मिल गया है पेशावर साइड पे। बाकी 3 वेन्यूज़ तो डन ही होंगे। कराची का जो है उसके फेज़ 2 की वजह से अगर उसको एक्सक्लूड करें, मुझे नहीं लगता कराची को उस तरह से छोड़ा हुआ है। उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि फ़ेज़ 2 अभी तक क्यों शुरू नहीं हो पाया, वो मैं कराची की वीडियो में कवर कर लूँगा। और PSL अगर पाकिस्तान में हुआ तो यही लाहौर मुल्तान को फिर ऐड कर सकते हैं। अगर इस तरह से हालात रहे तो मुल्तान को भी एक्सक्लूड कर देंगे। लाहौर, पिंडी और फैसलाबाद को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी ODI सीरीज़ होस्ट हो गई है। लेकिन उसके लिए बहुत सारा होमवर्क करना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, KP गवर्नमेंट को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, मतलब कि पूरा एक रोड मैप तैयार करना होगा कि किस तरह से यहाँ पे PSL और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट कर सकते हैं। सो खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कंक्लूजन ये है एट द एंड ऑफ द स्टोरी, मैं आपसे यही कहूँगा कि इन हालात के साथ आई डोंट थिंक सो कि पेशावर में PSL के मैचेस हो पाएंगे। वो आपको भी पता है, मुझसे आप बेहतर समझते हैं। आप अपनी राय देंगे कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी राय ज़रूर रीड करूँगा। यकीनन पेशावर के लोगों पर यह बात बुरी लग रही होगी, लेकिन जो रियलिटी है उसको अगर आप देखें, इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी आना है पेशावर साइड पे, उसको भी आप देखें। PSL में सिर्फ ये आपके नेशनल प्लेयर्स नहीं है। कायद आज़म ट्रॉफी में तो चलें आपके सिर्फ लोकल जो प्लेयर्स थे वो खेल रहे थे। PSL जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट उस नज़र से आप इसको देखें, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स ने आना है। खैर, हम तो अच्छे की उम्मीद करते हैं, एज़ ऑलवेज़ की तरह हमने हाईलाइट किया है, वीडियो बनाई है। जब आप कमेंट करते हैं तो हम उसको ज़रूर कंसिडर करते हैं। फ़िलहाल इस साल जो हमें ये डोमेस्टिक एक सीज़न देखने को मिल गया है, तो इस पर भी PCB का थैंक यू कि एटलीस्ट कुछ तो हमें क्रिकेट देखने को मिली पेशावर साइड पे। ऐसा ऐसा PSL भी आ जाएगी, उम्मीद ना आ रहे। हम आपको इस तरह से अपडेट करते रहेंगे, सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।